हेलो दोस्तों, आदित्य मैथ अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज का पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो ये जो मैथ का चैप्टर है आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। यदि आप लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि 11, 23 तथा x का औसत 40 हो तो x का मान कितना है। देखिए, जब औसत कह रहा है इसमें और 3 अंक आपको दिया गया है, 11, 23 और x, तीनों का औसत 40 है। देखिए, इसमें हम योगफल निकाल लेंगे। औसत दिया हुआ है तो योगफल निकाल लेंगे। तो गिनेंगे कितनी, 1, 2, 3 संख्याएं हैं और ये औसत 40 है। तो जो 40 है उसको हम 3 से गुणा कर देंगे। 40 तो यहाँ 120 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इनको जोड़ देंगे 11, 23 और x को। तो x हमारा जो है साथ में जुड़ जाएगा। तो देखिए, बराबर योग तीनों जोड़ देंगे तो तीनों का योग 120 आ जाएगा, ठीक है। तो 11 और 23 प्लस x बराबर 120 ये हुआ। देखिए, 11 और 23 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 34, 3, 1, 4 और ये 2, 1, ये हो जाएगा 3, 1, 4 और ये 2, 1, 3 हो जाएगा, ठीक है। 34 हो गया प्लस x बराबर 120 हुआ ये, ठीक है। अब x का हमको मान निकालना है तो x बराबर 120 और ये 34 आपका प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, हो जाएगा -34 हो जाएगा। अब इधर देखिए 120 में से अगर 34 घटाएंगे तो आएगा मान कितना, 86। x का मान कितना है, 86। अब हम देखेंगे किस ऑप्शन में 86 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में 86 है। बस यही आपका ऑप्शन सिद्ध हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, यदि 40, 10, 25, 20, 35 प्लस और x का औसत 25 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी गिन लेंगे कितने अंक हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक दिए हुए हैं तो 6 से हम 25 को गुणा कर देंगे। योगफल निकालेंगे। औसत दिया हो तो योगफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, औसत गुणे जितनी संख्या हो उस संख्या से गुणा कर देंगे तो हमारा योगफल निकल आएगा। अब इसको जोड़ देंगे। देखिए 40, 10, 25, 20 और 35 और एक सबको जोड़ेंगे एक साथ में। उसके बाद अंक गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक है। 25 को हम 6 से गुणा कर देंगे, यानी 25 गुणे 6, 25 छक्का ये हो जाएगा आपका 150, ठीक है। 25 छक्का 150 होता है। अब इसको जोड़ेंगे हम 40, 10, 25, 20, 35 और 100। देखिए इसको जोड़ने पर 150 आएगा। तो 40 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 35 प्लस x बराबर 150 ये होना चाहिए योगफल, ठीक है। इनको पूरा जोड़ेंगे अगर तो जोड़ रहे हैं तो ये 10 और 40 50 हो जाएगा। 50 और 25 से 75 हो जाएगा। 75 और 20 95, 95 500 और 30 130 हो जाएगा ये, यानी टोटल ये 130 हो गया। और ये प्लस x, 130 प्लस x बराबर हो गया हमारा कितना, 150। ये 130 हमारा प्लस में, इधर आएगा माइनस में जाए तो x बराबर हो जाएगा 150 माइनस 130, यानी हो जाएगा कितना, 20। तो x का मान 20। अब ऑप्शन में देख रहे हैं, ऑप्शन ये में हमारा दिया हुआ है 20, तो हमारा आंसर यही ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, संख्याओं 5, 8, 0, 12 और 15 का औसत कितना है। इसमें आपका औसत नहीं दिया है तो आप योगफल नहीं निकालेंगे, इसमें औसत डायरेक्ट निकालना है। तो औसत निकालने का फार्मूला होता है, जितनी संख्या पूरा जोड़ देंगे, यानी कुल योग बटा कुल संख्या, ये औसत निकालने का सूत्र होता है, फार्मूला ये औसत बराबर कुल योग बटा कुल संख्या। अब देखिए यहाँ से हम औसत निकालेंगे। कुल योग मतलब जितनी संख्या लिखा है जोड़ देंगे। 5 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 12 प्लस 15, इनको पूरे को जोड़ेंगे। उसके बाद में गिनेंगे कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5,
5 संख्या लिखा हुआ है तो 5 से भाग देंगे, जोड़ देंगे इसको तो आएगा। देखिए इसको जोड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका, ये 8 5 13, 13 और 12, 13 2 15, 10 25, 25 और ये 15 40, 25 15 40 हो गया बटा 5, यानी इसको पूरा जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 40। अब 40 को हम 5 से भाग देंगे, 5 कम 5, 5 8 40, ये 8 हमारा एवरेज निकला है इसका। हमको एवरेज से निकालना था, एवरेज इसमें पूछा गया कि संख्याओं का औसत कितना है, तो 8 जहाँ पर दिख जाए वही ऑप्शन आपका सही है। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत कितना है। कह रहे 3 के प्रथम 9 गुणज, यानी 3 के टेबल में जितने 9 तक अंक आएंगे, 3 के टेबल में जितने 9 तक के अंक आएंगे, तो 3 6 9 12 15 18, यानी 1 2 3 4 5 6 21 24 27, तो गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कह रहे हैं कि यही अंक जो हैं ये 3 के गुणज हैं, 9 गुणज हैं 3 के, ये इन्हीं का औसत कितना है। अब औसत का इसके पहले क्वेश्चन में हमने बता दिया था कि औसत का फार्मूला होता है टोटल योग बटा टोटल संख्या, तो इसको जोड़ देंगे तो एवरेज बराबर, यानी एवरेज या औसत बराबर पूरा संख्या जोड़ेंगे, 3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18 + 21 + 24 + 27, ये टोटल संख्या जोड़ देंगे, ये +27 हो जाएगा। और उसके बाद में 9 अंक तो पहले बता दिया है, ये 9 हो गया। अब टोटल जोड़ेंगे, जोड़ योग इसका कितना आएगा, पूरा योग आपका 135 आ जाएगा, और 9 ये बाद बटे में ही है, भाग देंगे तो 15 9 135, 15 आ जाएगा। अब इसमें हम ऑप्शन देखेंगे 15 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है 15, तो यानी हमारा आंसर कितना हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, 100 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। तो 100 से कम जितनी विषम प्राकृतिक संख्या उनको लिखेंगे। विषम संख्याएं देखिए क्या होती हैं, विषम संख्याएं वह होती हैं जो 2 से ना कटे, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। तो 100 से कम यानी 1 से लिया जाएगा, तो देख रहे हैं पहले विषम संख्या जो है 3, उसके बाद में देखिए 1 है, पहले 1 3 5 7 9 11, ऐसे मतलब डॉट डॉट करके ये आपका फिर पीछे का 2-3 अंक लिख रहे हैं, 93 95 97 और 99। ये कह रहे हैं कि इनकी विषम प्राकृतिक संख्या यही है, इनका औसत कितना होगा। तो जब औसत कह रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, उसके बाद गिनेंगे कि कितनी संख्याएं हैं। देखिए भाई इसमें जोड़ेंगे जब संख्या, देखिए संख्या 1 2 3, यानी एक के बाद एक क्रमान्वयन संख्या, इसमें 50 यानी बराबर कितना हुआ 50 संख्याएं हैं। अब इनको हम पूरा अगर जोड़ रहे हैं, पूरा योगफल निकाल रहे हैं, तो पीछे से एक ही जोड़ देंगे, तो 1 + 99, फिर 3 + 97, फिर 5 + 95, फिर 7 + 93, ऐसे करके जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो जोड़ेंगे योगफल हमारा जो है 25 जोड़ा बन जाएगा एक एक का। देखिए 1 2 3 4 ऐसे करके 25 जोड़े बनेंगे। तो ये हुआ 100 + 100 + 100 + 100, अब 25 जोड़े बने, डॉट डॉट करके 25 तक बनेगा। ठीक है, 25 जोड़े बने तो इसको 25 को 100 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 2500। तो योग कुल पूरा निकला, तो औसत बराबर क्या होगा, औसत अब पूरा योग हमने निकाला कितना 2500 बटा, और टोटल संख्या कितनी थी 50 थी, तो 0 से कट गया, 1 0 से 0 कट गया, और ये काट देंगे तो 25 5 कम 5 और 25 ये
ये 50 संख्या आ गया। टोटल जो औसत हमारा एवरेज निकला कितना निकला? 50। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? देखिए प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, उनका औसत कितना है? ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए इसमें हमने ऑप्शन नहीं लगाया था, इसमें ऑप्शन लगा दे रहे हैं। ये ऑप्शन बी है, 50 आया। ठीक है, इधर देख रहे हैं लास्ट वाले में। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? तो सबसे पहले हम 5 अभाज्य संख्या लेंगे। देखिए अभाज्य संख्या वह होती हैं जो केवल 2 से कटें, वह संख्याएं जो केवल स्वयं से कटें और 1 से कटें, वह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो पहली 5 अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, कॉमा लगा दे रहे हैं, फिर 7 है, फिर 9 तो कट जाएगा आपका, फिर 11 है। ये 1 2 3 4 5 ये 5 हमारी अभाज्य संख्याएं मिल गई हैं। अब इनका एवरेज हमको निकालना, तो पूरा इनको जोड़ देंगे पहले। तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11। अब टोटल जोड़ेंगे, उसके बाद में संख्या टोटल 5 है, तो औसत इसी से निकलेगा। देखिए औसत बराबर, तो ये पूरा जोड़ेंगे तो ये हमारा योग आएगा आपका। देखिए कितना आ रहा है, पूरा योग जोड़ेंगे तो आएगा 28 और बटा 5 आपका ही है। डिवाइड कर दीजिए तो 5 एकम 5 50 25, 3 बचा, 5 छक्के 30, यानी 5.6 इसका एवरेज आया। तो जहाँ पर यहाँ 5.6 लिखा हुआ है आपका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं 5.6, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर का औसत कितना है? देखिए जब लिखा हुआ है क्रम से कोई संख्या दी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इनफाइनाइट तक या एन तक दिया हो, यानी संख्या इसमें दिया हो n तक, तो इसका योग निकालने का फार्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। ये फार्मूला होता है आपका योग निकालने का। तो सबसे पहले इसका योग हम निकाल लेंगे इस फार्मूले से। इसमें संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी n बराबर कितना है? 7 है। अब देखिए रख दे रहे हैं इस फार्मूले में, तो 7 × 7 + 1 × 2 × 7 + 1 बटे 6, ये हो जाएगा आपका 7 × 8 × 7 दूनी 14, 1 15 ही हो जाएगा, बटे 6 हो जाएगा। काट दे रहे हैं तो 2 तिया 6, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 चौको 8, फिर इसको हम 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15। अब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 5 चौको 20, 20 सत्ते 140, टोटल योग 140 आ गया। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इसका औसत निकालना हमको, एवरेज। तो औसत का फार्मूला हमने अभी बताया था, औसत बराबर कुल योग। तो कुल योग कितना है? कुल योग बटा कुल संख्या बटा कुल संख्या। तो कुल योग इसमें कितना है? 140, और कुल संख्या कितना है? 7। काट देंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी 20 बचा। अब हम देखेंगे इसमें कौन से ऑप्शन में हमारे 20 दिया हुआ, वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी 20 है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि A B C D E 5 क्रमागत विषम संख्याएं हों तो इनका औसत कितना होगा? देखिए 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, लिखा हुआ है A B C D E 5 क्रमागत विषम संख्याएं। तो सबसे पहले देखिए A तो आपका A है ही है, पहली संख्या। B देख रहे हैं विषम संख्या है तो भाई 2 जोड़ देंगे तो A + 2 हो जाएगा। C देख रहे हैं तो ये क्रमागत है ना, तो B में अगर 2 जोड़ दे रहे हैं तो B + 2, तो B का मान कितना हमने निकाला? A + 2 निकाला है, और +2 आपकी तरफ से हो जाएगा, तो A + 4 हो जाएगा B C का मान। अब D का निकालेंगे तो D बराबर C + A, C + 2, तो ये C का मान कितना निकाला हमने? A + 4 और +2 जोड़ देंगे, यानी A + 6 हो जाएगा इधर। E का देखेंगे तो E का है मान D + 2, क्रम है एक क्रम बढ़ रहा है इसका, तो ये D का मान निकाला हमने कितना? A + 6 और +2 जोड़ देंगे इसमें, यानी ये हो जाएगा आपका A + 8 हो जाएगा।
अब ए बी सी डी ई पाँचों हो गए, ए बी सी डी ई 5 संख्याएं हैं। कह रहे हैं कि पांचों विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं और इनका औसत कितना होगा, तो टोटल जोड़ देंगे, ये इसको ये बराबर यही रहेगा, ये और ये पांचों जोड़ देंगे। उसके बाद में संख्या 5 है, 5 से डिवाइड कर देंगे, देखेंगे हमारा आंसर कितना आ रहा है। तो देखिए औसत निकालना है, तो औसत बराबर कुल योग, तो ए प्लस 2 प्लस ए प्लस 4, ये एक ही प्लस रहेगा, प्लस ए प्लस 6 प्लस ए प्लस 8। अब इसको टोटल जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 ये हो गया हमारा ये, और इधर ये संख्या जोड़ रहे हैं तो 2 और 4 6 12 8 20, ये टोटल हो गया 20। तो 5 ये और प्लस 20 बटा 5। अब देखिए यहाँ से हम 5 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ बचेगा a प्लस 4 और यहाँ बचेगा 5 बटा 5 है, 5 से 5 काट दिया तो क्या बचा यहाँ पर a प्लस 4, यानी a प्लस 4 बचा। अब देखेंगे a प्लस 4 जिसमें आएगा वही ऑप्शन आपका सही है। तो देखिए ये a प्लस 4 ऑप्शन नंबर आपका डी आ रहा है, बस यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, 4 संख्याएं दी हुई हैं, ए बी सी डी का औसत 40 है तथा 4 और संख्याएं दी हुई हैं, वो लिखा हुआ है ए बी ई एफ का औसत 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर दिया हुआ है ए प्लस बी बराबर नॉट सी प्लस डी के, यानी ए प्लस बी सी प्लस डी के बराबर नहीं है। ऑप्शन बी सी प्लस डी बराबर है ई प्लस एफ के। ऑप्शन नंबर ई सी बराबर ई अथवा ई बराबर सी बराबर ई अथवा एफ तथा डी बराबर एफ अथवा ई, और ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है सी बराबर ई तथा डी बराबर एफ। तो देखिए इसमें लिखा हुआ 4 संख्याएं दी हुई हैं, 4 ये भी हैं और 4 इधर भी हैं। तो देखिए कहते हैं पहले से पहले निकालते हैं, तो औसत दिया हुआ 40, तो योग निकालेंगे, तो योग निकालने का क्या होता है, मतलब कि औसत दिया तो गुणा कर देंगे, जितनी संख्या हुई 1 2 3 4 से इसको गुणा कर देंगे और इसको जोड़ देंगे, यानी योग यही निकलता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर औसत गुणे संख्या, ये योग निकल आया। तो ये हो गया 160, कितनी संख्या 4 है, हाँ 4 चौको 16, 160 हो गया ये। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 160 इधर हुआ। अब दूसरा निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस ई प्लस एफ बराबर, इसका भी एवरेज हमको 40 मिला है, तो 40 गुणे संख्या कितनी है 1 2 3 4 लिखा, 4 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 160, ये भी हो जाएगा, ये प्लस बी प्लस ई प्लस एफ बराबर। देखिए दोनों का योग 160 है, इसका भी, तो दोनों को हम इसको भी बराबर कर सकते क्योंकि ये बराबर है दोनों के। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर ए प्लस बी प्लस ई प्लस एफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे कि ये यहाँ प्लस में है, ये यहाँ प्लस में है, दोनों ए कट जाएंगे, बी यहाँ प्लस में है, बी यहाँ प्लस में, दोनों बी कट जाएंगे, तो यहाँ क्या बचा सी प्लस डी बराबर ई प्लस एफ। अब ऑप्शन में हम देखेंगे कि सी प्लस डी बराबर ई प्लस एफ कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, सी प्लस डी बराबर ई प्लस एफ, तो हमारा आंसर यही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 33 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो देखिए 4 क्रमागत, एक मान लेंगे ये और दूसरा ये 3 4 क्रमागत सम संख्याएं 1 2 3 4 दिए हुए हैं और चारों सम हैं। तो पहला मान लेंगे x को x मान लिया, तो ये हो जाएगा x प्लस 2। तो तीसरा हो जाएगा हमारा, इसमें भी इसमें 2 जोड़ेंगे तो x प्लस, अब 2 में 2 जोड़ दिया तो 4 हो गया, इसको जोड़ देंगे तो x प्लस 6 हो जाएगा। अब ये चारों संख्याएं हो गई और चारों का एवरेज लिखा हुआ है कितना 33 लिखा हुआ है,
तो 4 संख्याएं हैं। अब योग निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज गुणे संख्या, जितनी संख्या टोटल संख्या 4 है तो 4 से गुणा कर देंगे। अब इधर हो जाएगा हमारा, अगर हम इसका एवरेज कितना है, एक मिनट, इसका एवरेज जो है ये 27 है, गलती से लिख गया था, 27 एवरेज है। तो देखिए यहाँ पर 27 लिख देंगे ये, तो एवरेज टोटल कितना है 27। 27 को 4 से अगर हम गुणा कर दे रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए 4 सत्ते 28 के 8 हासिल 2 और 4 दूनी 8 है, 8 2 10, यानी ये हो जाएगा हमारा कितना, 108 हो जाएगा। 108 हो गया, टोटल गुणा करेंगे और इसको जोड़ देंगे तो x + x + 2 + x + 4 + x + 6, ये जो पूरा योग जो आया कितना, 108 आया। 1 2 3 4 यानी 4 x हो गया इधर, और इधर कितना योग जोड़ेंगे तो 2 और 4 6 6 12 हो गया, ये बराबर 108 है। अब ये जो 12 है ये 12 में इधर ले आएंगे, यानी तो 4x बराबर 108 - 12, तो इधर हो जाएगा आपका 96। 108 में से 12 जाएगा तो 96 बचेगा, और इधर तो 4x ही है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 96/4। यहाँ गुणा कर रहे हैं, यहाँ भाग करेंगे, काट देंगे, 4 × 4 और 24 चौको 96, 24 आ जाएगा। तो x का मान कितना है, 24, यानी ये संख्या हमको पहली संख्या मिली है। और करें सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी यही है x + 6 वाली, तो 24 में हम 6 जोड़ देंगे, यानी 24 और +6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 30 आ जाएगा। अब देखें कौन से ऑप्शन में 30 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है इसका 30, तो ऑप्शन नंबर इसका 30 सी सही है। बस इस वीडियो में इतना ही, अगला लेकर आएंगे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।